भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा उनका एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना। तो मैं आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 बताने वाली हूँ कि आपको हर क्वेश्चन को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, जिससे कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकें, कुछ छोड़े भी ना, और जितना करें वो बहुत ही अच्छे से करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट फर्दर डिले। सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। Hello my dear students, welcome back to my channel. My name is Ranjeet Kaur and I am your mentor, guide. I'm your online teacher, guide, mentor. ठीक है? So ठीक है, जो टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने की थी पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की थी कि आप इंग्लिश का पेपर जब देने बैठते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ बच्चे सिर्फ आंसरिंग पैसेज में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि उनके बाकी के सेक्शंस वो ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाते, या तो कुछ छूट जाता है, या करते हैं तो ऐसे ही जैसा तैसा करके आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आंसरिंग पैसेजेस बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपको 100 मार्क्स उसी में से मिल जाएंगे। आपको 100 में से स्कोर करना है या 80 में से स्कोर करना है। 80 मार्क्स का होता है आपका ये रिटन पेपर, क्वेश्चन पेपर, तो आपको क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल, क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर आप हिट कर देना, बजा देना, सो दैट जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैम आपको बुलाने नहीं वाली है कि देखो वो बच्चा पानी पीने के लिए गया है, देखो वो बच्चा खेलने के लिए गया है, जाओ उसको बुला कर लाओ, है ना। तो इसीलिए आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। ऑल्सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देखिए, ताकि आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में SA1 में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ऑल्सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन क्या होता है ना स्टूडेंट्स, बच्चों को ये तो मालूम होता है कि उन्हें कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए। बट मैंने बैंकिंग की एक बार कोचिंग की थी ना, उसमें हमें ये सिखाया था कि सबसे पहले एक कैंडिडेट को ये मालूम होना चाहिए कि उसको कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। सबसे पहले आपको उन्हें स्क्रूटनाइज करना होगा, उनकी छटनी करनी होगी और उनको हटाना होता है। तो जो शुरू के 15 मिनट होते हैं, आपने पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करना होता है। उससे पता चल जाता है कि आपका सारा क्वेश्चन पेपर सिलेबस में से ही आया है या नहीं आया है, आपके CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग आया है कि नहीं आया है। शुरू के 15 मिनट्स में आप पूरे क्वेश्चन पेपर के टोटल मार्क्स भी चेक कर लिया कीजिए कि वो 80 मार्क्स का है, कई बार गलती से ज़्यादा का बन जाता है, कई बार कम मार्क्स का बन जाता है। तो वो स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है, तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि बाद में पता चलता है, और फिर आप जब टीचर आता है बताने के लिए या आप उनसे पूछते हैं, आधा घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है, इतने में आप कुछ क्वेश्चंस कर चुके होते हैं और फिर पता चलता है कि वही क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, तो आपकी तो पूरी मेहनत वेस्ट जाती है, प्लस टाइम वेस्ट जाता है। तो इसीलिए आपने पहले 15 मिनट पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेना है शांत मन से, कोई नर्वसनेस नहीं करनी है, प्रेशराइज नहीं होना है, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, ये कोई लास्ट क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं है ज़िंदगी का। सो डोंट वरी, जितना आता है उतना ही करना है और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मन में हमारे जल्दबाजी रहेगी ना, तो जितना आता है ना उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले के 15 मिनट आपको शांत मन से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। देखो, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, टाइम मैनेजमेंट सोच लिया है कि मुझे इस क्वेश्चन को इतना टाइम अलॉट करना है, इस क्वेश्चन को इतना टाइम अलॉट करना है, तो ऑब्वियसली मेरी बात मानिए, आई गिव यू 100% गारंटी कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे। जितने क्वेश्चंस आते हैं एटलीस्ट वो सारे अटेम्प्ट करेंगे, और जो नहीं आते हैं वो भी अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आपको करना चाहिए। छोड़ना कुछ नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसीलिए पहले वो सारे क्वेश्चंस करने चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जो आपके लिए बहुत इजी है, सो दैट आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा जमे, ठीक है। और उसके बाद आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए जो आपको कम आते हैं या ना के बराबर आते हैं, और लास्ट में वो क्वेश्चंस करने चाहिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। आप उनमें गैस वर्क भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। कई बार 3 तुक्का सही निकल जाता है, तो समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मार्क्स मिल भी जाते हैं। एटलीस्ट ये रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि आपने ट्राई ही नहीं किया, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। यहाँ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा अनसीन पैसेज का।
इसे हमें देने हैं 40 मिनट्स, यानी 20 + 20 का मतलब है एक पैसेज को 20 मिनट्स देने, उससे ज़्यादा नहीं देने। जैसे ही 20 मिनट्स पूरे हो जाएं आपने नेक्स्ट स्टार्ट कर देना है। कोशिश यही करनी है कि 20 मिनट्स के अंदर अंदर ख़त्म कर लें, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि बच्चा एक ही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दे देता है और बाकी क्वेश्चंस को एक मिनिमल टाइम या एवरेज टाइम भी नहीं दे पाता है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, ग्रामर, जो कि 10 मार्क्स की ही आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप उसको 10 मिनट्स से ज़्यादा टाइम मत दीजिए। जो नहीं आता है उसमें से क्वेश्चन उसको एनसर्कल करके या टिक करके रख लेना, मार्क करके रख लेना, लास्ट में अटैम्प्ट करना, लेकिन उस टाइम पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। उस टाइम पर अपने टाइम में देखना घड़ी में कि 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये पूरा करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले यू हैव 1 पैराग्राफ, ठीक है। डिस्कर्सिव पैराग्राफ हो सकता है या फैक्चुअल बेस्ड हो सकता है या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है जो जिसमें किसी पर्सन इवेंट के बारे में बात होती है। उसमें हमने दिए हैं 13 मिनट्स। आप चाहें, डिपेंड करता है, आप 10 मिनट्स में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यू शुड डू इट माइंडफुली। ये नहीं है कि हम ब्लाइंडली करे जा रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है तो हम लिख ही रहे हैं। आई थिंक 10 मिनट्स के अंदर आप जितना लिखेंगे ना वो उतने वर्ड्स कवर कर लेगा, 100 to 150 वर्ड्स जितना इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डायरी एंट्री पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स का, उसको भी हम 12 मिनट्स दे रहे हैं। मैंने जानबूझकर 3 मिनट्स 2 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हैं इनमें, क्योंकि ये क्रिएटिव राइटिंग होती है। इसमें सोचने में समटाइम्स टाइम लग जाता है, समटाइम्स कोई पॉइंट्स बाद में अच्छे याद आते तो वो हम लिख लेते हैं। ओके, इससे ज़्यादा नहीं देना है। टोटल टाइम हो गया 25 मिनट्स का राइटिंग स्किल्स को। अब आ जाते हैं हम लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे, जो कि है नेक्स्ट आपका सेक्शन सी। उसमें आ गया क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे, 4 क्वेश्चंस करने होंगे, एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5, ठीक है। सो ये 4 क्वेश्चंस को हमने टाइम दिया है 15 मिनट्स का। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको 12 मिनट्स का टाइम भी दे सकते हैं कि छोटे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो हार्डली एक क्वेश्चन को लिखने में 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता बच्चों। 2 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 3 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप वाइजली कर रहे हो, माइंडफुली कर रहे हो कि ओके टाइम देकर मुझे इतनी देर में ये करना है, तो डेफिनेटली आप आराम से कर लोगे। पहली चीज़ तो आपने स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जो थे, आपने अपना काम बहुत ईजी कर लिया, बिकॉज आपने ये देख लिया कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, तो अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगेन ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस, आई थिंक 2 क्वेश्चन करने थे 3 में से, ठीक है। सो 2 क्वेश्चन हो सकता है मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल रही हूँ, तो आप चेक कर लेना लास्ट वीडियो जो डाली है मैंने इससे पहले। सो 2 क्वेश्चंस करने थे आपको, और एक क्वेश्चन को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि लेंथी लिखना है, तो 5 मिनट्स बहुत अच्छा खासा टाइम होता है। 10 मिनट्स गए आपके इस क्वेश्चन 5 पर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन 6, जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे बी हाइव में से, जिसमें से आपको कोई भी एक करना होगा। दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट लिटिल लॉन्गर देन अदर क्वेश्चंस। आंसर का लंबा लिखना होगा, तो इसको आप अकेले एक ही आंसर लिखना है। मैंने 10 मिनट्स का टाइम अलॉट किया है, आप चाहें तो 5-7 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। तो वो जो बचा हुआ टाइम है ना, वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। उसमें वो भी 6 मार्क्स का है। एनी वन, यू हैव टू डू एनी वन आउट ऑफ 2 एंड दिस विल कम फ्रॉम मोमेंट्स। तो इन दोनों में से क्वेश्चन 6 और 7 में से एक क्वेश्चन मोमेंट्स में से आएगा, और एक आएगा आपका इसमें से बी हाइव में से। ये भी, इसमें भी आपको देने हैं 10 मिनट्स। अब मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ स्किप कर दिया है। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया है, जो कि है आपका एक्सट्रैक्ट एंड स्टैंजा 5 मार्क्स का, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने बीच में 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए। टीचर से भी कभी कभार गलती हो जाती है। हाँ, तो इससे पहले कि मैं इसको रब करूँ और वो 2 क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम अलॉट करना है वो बताऊँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, एज यू कैन सी, हमने टोटल टाइम अभी तक अलॉट कर दिया है 125 मिनट्स, और हमारे पास में है टोटल 180 मिनट्स, यानी कि अभी भी हमारे पास में 55 मिनट्स का टाइम बाकी है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा कह सकते हैं। तो उस 55 मिनट्स को अब हमें कैसे यूटिलाइज़ करना, और हमारे पास अभी 2 क्वेश्चंस भी हैं। अब आप देखो, मैंने वो भी क्वेश्चन कवर कर लिए जो रह गए थे। 1 मिनट,
ये हो गया क्वेश्चन 8, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 की सीक्वेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई होगी, बीच में आएंगे ये क्वेश्चन 4 और 5 की जगह पर आएंगे, मतलब टोटल 9 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। तो जिसमें से बीच में ये रह गया था, एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपका बिहाइव या मोमेंट की किसी भी एक चैप्टर में से, हम उसे दे रहे हैं 10 मिनट्स। वैसे 10 मिनट्स नहीं लगेंगे अगर आपने स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ये डिसाइड कर लिया है कि आपने कौन सा एक्सट्रैक्ट करना है, तो इस टाइम पर आपका ये टाइम बचेगा और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ये सोचने में कि आपने कौन सा एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है। तो इसीलिए वो 15 मिनट्स बहुत क्रूशियल है जो स्टार्टिंग के हैं। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, वो है आपका वन स्टैंजा फ्रॉम एनी वन ऑफ द पोएम्स, ठीक है। और ये पोएम को भी हम दे रहे हैं 10 मिनट्स का टाइम। ये दोनों 5 मार्क्स के होंगे, तो आई गेस 10 मिनट्स बहुत अच्छा खासा टाइम है। और पहले हमारा टोटल टाइम हो रहा था 125 मिनट्स, जो कि 180 मिनट्स में से फिर भी 55 मिनट्स बच रहे थे। तो अब 120, पहले हमारे पास हो रहे थे 125 मिनट्स टोटल, जो हमने ये 2 क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड किए थे। अब हमने 2 क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लिए हैं जिसमें हमने 10 मिनट्स ईच दे दिए, यानी 20 मिनट्स और ऐड हो गए हैं। तो अब हमारे टोटल कितने मिनट्स हम यूज़ कर चुके हैं? अब हमारे यूज़ हो गए हैं 145 मिनट्स। और ये कितने में से यूज़ हुए हैं? ये यूज़ हुए हैं 180 मिनट्स में से। तो इट मीन्स अभी कितने रिमेनिंग हैं? इसको ऊपर लिखना था, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। 10 - 5 = 5, यहाँ 7 - 4 = 3। ओ वाह, अभी भी हमारे पास में 35 मिनट्स का टाइम है। सो अब ये जो 35 मिनट्स हैं, इसमें से आप 20 मिनट्स यूज़ कर सकते हैं। 20 मिनट्स आप सोच सकते हैं बच्चों, 20 मिनट्स कितना अच्छा खासा टाइम होता है। अभी भी हमारे पास में 35 मिनट्स बाकी थे। 35 मिनट्स को हमने फिर स्प्लिट कर दिया। 20 मिनट्स मैंने दे दिए हैं रिमेनिंग अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए, यानी वो क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना चाहिए, तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। और लास्ट के फिर भी हमारे पास 15 मिनट बच गए, तो आप इस 15 मिनट में प्रूफ रीडिंग कर सकते हो। प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि अब आपने पूरे पेपर को अच्छे से चेक करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर्स सही से डाले हैं। अगर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन रोमन्स में लिखा है तो आपने भी वो रोमन्स में ही लिखना है। अगर वो इंग्लिश में लिखा है नंबर्स में 1 2 3 में, तो आपने भी 1 2 3 में लिखना है। क्या कोई क्वेश्चन आपने डबल तो नहीं कर दिया, क्या कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया। फिर बीच में स्पेलिंग्स चेक करनी है, जहाँ पर हाईलाइट करने की ज़रूरत है। आपको लगता है किसी आंसर में कुछ स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा, जिससे मतलब पता चल रहा है कि हाँ ये आंसर उस चीज़ के बारे में, तो आप वर्ड्स को, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट ज़रूर कीजिए। तो उससे आपका वर्क नीट एंड क्लीन लगेगा, सिस्टमैटिक लगेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आई होप ये आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल थोड़ी सी भी रही होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपनी क्लास का नाम ज़रूर लिख के जाइएगा। और हाँ, अब मेरा क्वेश्चन लास्ट आपके लिए, सो मुझे बताइए कि लास्ट के 15 मिनट्स हमें किस चीज़ के लिए अलॉट करने हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी वेल, परफॉर्म वेल, टेक इट ईजी। जितना आता है उसको बहुत अच्छे से कीजिए। ऑल्सो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो मेरा चैनल बनाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? सो आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, साथ में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने कज़न्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एंड हाँ, हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। और नवरात्रि जब ख़त्म हो रही है ना, जिस दिन आई थिंक 2 अक्टूबर, उस दिन कुछ है स्पेशल। मेरा कोई स्पेशल दिन है, देखते हैं कौन गेस कर पाता है। फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। बेस्ट ऑफ लक। ओके फाइन। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे अभी भी यूट्यूब की टेक्निकलिटीज़ नहीं मालूम है कि
फ्रंट कैमरा रखना चाहिए या बैक कैमरा। वैसे मैंने देखा है सभी बैक कैमरा ही रखते हैं। ऑब्वियसली उसका रीज़न होता होगा, बिकॉज मैं अब सामने देख रही हूँ लेकिन मुझे वीडियो में ऐसे दिख रहा है जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, इस साइड देख रही हूँ। आपको पता नहीं महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनीवेज, मुझे वीडियो बनानी है, कंटेंट अच्छा बनाना है, मेरे बच्चों को हेल्प करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो कमेंट करना मत भूला करो और शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आपकी मैम को भी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी मेरा मन करेगा ना आगे वीडियोस बनाने का। अगर मुझे लग रहा है मेरी वीडियोस किसी के लिए हेल्पफुल ही नहीं है, किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, मेरे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। ऑल्सो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि वो मैं अभी हाफ ईयरली के लिए मस्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं उसे रिपीट करूँ ही करूँ, आपके रिवीजन के लिए ज़रूरी है, तो डेफिनेटली मैं उस पर भी जल्दी से वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, कोशिश करूँगी कि जो 10 चैप्टर्स हैं, 5 फ्रॉम बी हाई, 5 फ्रॉम मोमेंट्स, उनको भी मैं उनकी सिर्फ समरी आपको फिर से रिपीट कर दूँ, ताकि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या बिलो एवरेज है वो समथिंग इज़ बेटर, ऑलवेज बेटर देन नथिंग, है ना। तो वो ना से तो बेटर है कि कुछ तो कर ही लेंगे एग्जाम।